मैं चाह कर भी तुमसे शादी नहीं कर सकता, वह चाह कर भी मुझसे बात नहीं कर सकती। मैं चाह कर भी पिंकी से मुलाकात नहीं कर सका, वह चाहते हुए भी मुझसे पंगा नहीं ले सकता। हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रांति इंग्लिश यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक चल रहा होगा, घर में सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि मैं चाह कर भी ये नहीं कर सका, मैं चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकता, वह चाह कर भी मुझसे शादी नहीं कर सकती। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चाह कर भी, है ना, चाह कर भी मैं ऐसा नहीं कर सकता, चाह कर भी वह मुझसे मिल नहीं सकती। तो इस टाइप के जो हिंदी के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको अंग्रेजी में व्यक्त करने के लिए, अंग्रेजी में बोलने के लिए हमें दो स्ट्रक्चर्स का सहारा लेना पड़ता है। हमें दो स्ट्रक्चर्स का सहारा लेना पड़ता है। पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, ये SUB, ये हमने शॉर्ट में लिख रखा है, इसका मतलब सब्जेक्ट, SUBJECT, है ना, JECT सब्जेक्ट। उसके बाद कैंट आएगा, ये कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, कैंट, है ना। उसके बाद आगे V1 यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट, OBJ, ये शॉर्ट फॉर्म है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे। उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे, फिर इवन इफ, क्या लगाएंगे, इवन इफ लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, है ना। उसके बाद वांट या फिर वांट्स, सब्जेक्ट के हिसाब से अगर I, we, you, they या कोई प्लूरल नाउन है तो आप वांट का प्रयोग करेंगे। ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन है तो आप वांट्स का प्रयोग करेंगे। फिर आखिर में आप TO2 ये लगाएंगे, इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव मार्कर। इंग्लिश ग्रामर की भाषा में TO2 को बोला जाता है इन्फिनिटिव मार्कर, या फिर कहीं ये प्रेपोजिशन में बनता, लेकिन यहां ये बन रहा है इन्फिनिटिव मार्कर। अगला जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट, उसके बाद कुडंट, ये कुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है कुडंट। उसके बाद V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉमा, फिर इवन इफ, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वांटेड, यहां पास्ट आएगा वांटेड, उसके बाद TO2, है ना। अगर आप पास्ट से रिलेटेड किसी चाहत की बात कर रहे हैं तो फिर आपको ये कुडंट और वांटेड लाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पास्ट से रिलेटेड चाहत की बात आप नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ कैंट और फिर वांट टू का प्रयोग करना है। तो आइए कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से एडवांस्ड इंग्लिश के इस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। तो चाह कर भी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, चाह कर भी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। आई कैंट मैरी यू इवन इफ आई वांट टू। आइए थोड़ा सा स्ट्रक्चर को मिला लेते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए यानी कर्ता चाहिए, तो ये आई हमारा क्या करता है, सब्जेक्ट है। फिर हमें कैंट चाहिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ कैंट मतलब सब्जेक्ट कोई सा भी हो, आई हो, वी हो, ही, शी, इट, दे, कोई सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, सब्जेक्ट कुछ भी हो, यहाँ कैंट ही लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से कैन चेंज नहीं होता है ना। आई हो तब भी कैन, ही हो तब भी कैन, तो ये कैंट लग जाएगा यहाँ 2 नंबर पे। उसके बाद आपको क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाना, तो ये मैरी क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। फिर आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी ला सकते हैं, ये आपके ऊपर है। स्ट्रक्चर की मजबूरी नहीं है, आपकी जरूरत हो तो आप लगाइए, नहीं तो कोई बात नहीं। हमने यहाँ लगा रखा है, यू हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर इवन इफ का प्रयोग करेंगे, या इवन इफ आ गया। फिर हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट में हमने आई लगा रखा है। फिर वांट, अब आई के साथ V1 है ना, प्रेजेंट सिंपल में V1 का ही प्रयोग होता है, तो वांट लगा दिया हमने। फिर यहाँ टू लगा दिया। अगर यहाँ सब्जेक्ट ही या शी या कोई सिंगुलर नाउन हो तो फिर वांट्स हो जाता। तो चाह कर भी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, आई कैंट मैरी यू इवन इफ आई वांट टू। अगला सेंटेंस है चाह कर भी तुम मुझे भुला नहीं सकती, चाह कर भी तुम मुझे भुला नहीं सकती। यू कैंट फॉरगेट मी, भूलना, भुलाने की इंग्लिश क्या होती है, फॉरगेट। यू कैंट फॉरगेट मी इवन इफ यू वांट टू, इवन इफ यू वांट टू। अगला सेंटेंस है चाह कर भी मैं तुमसे नहीं मिल सकता, आई कैंट मीट यू इवन इफ आई वांट टू। नेक्स्ट सेंटेंस है चाह कर भी मैं अंजलि से नहीं मिल सका। अब इसमें आपको क्या करना है, ये वाला स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ जो हम चाहत की बात कर रहे हैं, इस चाहत का संबंध किससे है, पास्ट से है ना। हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो पास्ट वाली से रिलेटेड अगर आप चाहत की बात करेंगे या सेंटेंस की बात करेंगे तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद कुडंट का यूज करेंगे और आखिर में वांटेड यानी कि पास्ट सिंपल का आप यूज करेंगे। तो आई कुडंट मीट अंजलि इवन इफ आई वांटेड टू, आई कुडंट मीट अंजलि इवन इफ आई वांटेड टू। आइए जरा स्ट्रक्चर मिला लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट आ गया। फिर हमें क्या चाहिए, कुडंट चाहिए, तो ये कुडंट आ गया। फिर हमें V1 पूरा सेम चलेगा, आखिर में वांटेड,
तो ये वांटेड आ गया और टू आ गया, ठीक है। तो चाह कर भी मैं अंजलि से नहीं मिल सका, आई कुडंट मीट अंजलि इवन इफ आई वांटेड टू। अगला सेंटेंस है चाह कर भी वह मुझसे पंगा नहीं ले सका, ही कुडंट। यहां भी जो कुडंट होता है यानी कुड जो होता है, सब्जेक्ट कोई सा भी हो, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, कुछ भी हो कुडंट का ही प्रयोग होगा। यानी कि कुड जो होता है, जिस तरीके से कैन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज नहीं होता, कैन का कभी कैंस नहीं होता है, उसी तरह से कुड का कहीं कुड्स नहीं होता, सब्जेक्ट कोई सा भी कुड ही आएगा। तो ये ही कुडंट मेस विद मी इवन इफ ही वांटेड टू, किसी से पंगा लेना उसकी इंग्लिश क्या होती है, मेस विद समबडी। स्ट्रक्चर मिला लीजिए, है ना सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट आ गया, फिर कुडंट तो कुडंट आ गया, बीच में बिल्कुल सेम रहेगा। आखिर में यहाँ क्या चाहिए हमें, वांटेड चाहिए, यानी कि पास्ट सिंपल का यूज होगा यहाँ, तो वांटेड आ गया यहाँ और टू आ गया। अगला सेंटेंस है चाह कर भी मैं पिंकी से बात नहीं कर सका, आई कुडंट टॉक टू पिंकी इवन इफ आई वांटेड टू। तो उम्मीद करते हैं स्पोकन इंग्लिश पर आधारित एडवांस्ड इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।